वन टू थ्री। नमस्कार साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने साइंस मैग्नेट के चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी के है ना सपोर्ट से, सभी के दुआओं से है ना आज अपना चैनल 1 मिलियन का हो गया है। तो सभी को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू है ना नीरज सर की तरफ से भी। और सर के लिए, मेहनत के लिए जोरदार भाई तालियां होनी चाहिए। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना ये परिवार अपना ये बनाया है 1 मिलियन का। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या है, मिसलेनियस, जितना भी हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा हुआ है, जितना भी जितना भी हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा हुआ है वो पूरा पूरा आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सभी साथी आज जुड़ जाएंगे और आज बेहतरीन क्लास होने वाली है। थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो ध्यान से बच्चे, ध्यान से करिएगा एक एक चीज को। आपको पता है हम लोग इतने दिनों से, बच्चों काफी दिन हो गए हम लोगों को, लगभग लगभग हम लोगों की 20 क्लासेस होने वाली हैं। 18 क्लासेस को हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्राइटेरिया उठाया था किसका करने का, रेशियो का। रेशियो में हम लोगों ने बच्चों 4-5 चैप्टर को लिए थे और ये 5 चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। एक रेशियो में हम लोग रेशियो को फिनिश कर चुके हैं। रेशियो के साथ साथ एक बच्चों हम लोग चैप्टर किसको देख चुके हैं, प्रपोर्शन को भी देख चुके हैं। प्रपोर्शन भी फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर एक हम लोग एज को बच्चों फिनिश कर चुके हैं। एक हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन को फिनिश कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग एक बच्चों पार्टनरशिप को खत्म कर चुके हैं। तो इन 18 क्लासेस में हम लोगों ने इतने 5 चैप्टर को क्या किया है, फिनिश किया है। ये 5 चैप्टर हम लोगों ने क्या किए हैं बच्चों, फिनिश। तो बच्चों बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो सभी तक क्लियर है? फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आ जाइएगा जल्दी से। आपको पता है जो अपनी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं उनका टाइमिंग आपको पता है। ये टाइमिंग आपके सुबह के 9 बजे है ना रीजनिंग की क्लास, फिर ये 10 बजे आपकी मैथ की साइंस की क्लास, फिर ये रात के 9 बजे आपकी जीके एनजीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मेरी क्लास होती है यानी मैथ की क्लास। तो सभी साथ लो। हेलो 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 हेलो। बच्चों, क्या ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? ये ऊपर से ये वाली स्क्रीन हटाओ जरा। नहीं दो बच्चों, वॉइस में क्या कोई प्रॉब्लम है? सभी को मुबारक हो भाई, सभी को मुबारक हो। बच्चों एक बार बता दो, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें, है ना? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। ऑलरेडी हम लोगों के काफी टाइम जा चुका है। तो ये हम लोगों का बच्चों टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी क्या मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं। ये हम लोगों का बच्चों बैच भी है, निर्माण बैच के नाम से, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ को पूरा बेसिक से सीख सकते हैं। तो ये बैच मात्र और मात्र कितने का, 499 रुपीज का है, जिसमें आपको ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, यानी संपूर्ण रेलवे की तैयारी करने को आपका मौका मिलेगा। तो जब तक सभी साथी जुड़ रहे हैं तब तक मैं इनके बारे में बता देता हूं। इसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो लाइव रिकॉर्डेड क्लास हो, चाहे कंप्लीट थ्योरी हो, चाहे वो नोट्स हो, बाईलैंग्वेज कंटेंट आपको मिलेगा। डेली बच्चे 2 घंटे की आपकी क्लास चलती है इसमें। तो सभी साथी इसमें जुड़ जाइएगा। 5 महीने के लिए हम लोगों ने इसका टारगेट रखा है। 5th मंथ में हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 से 5 मंथ में इसको पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, अगर आप इनके इंडिविजुअल बैच को लेना चाहते हो, जिसमें आप पूरी तैयारी, चाहे आप है ना रीजनिंग का बैच लें, चाहे आप किसका बैच लें बच्चे, साइंस का बैच लें, आप इनको अलग अलग ना लेकर अगर इनको आप एक साथ बैच में लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा कंबाइंड बैच ले सकते हैं। कितने का, 1199 रुपए का। इसके लिए आपको कोर्सेज पे जाना होगा। कोर्सेज से आपको बच्चों क्या करना होगा, कोर्सेज से आपको यहां पर जाना होगा और इस पर आप पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका बैच आपका हो जाएगा और आप पढ़ सकते हैं इसको। डेली लाइव क्लास चलती है। तो चलिए आइएगा, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, आज हम लोगों के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम लोगों के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, है ना? क्योंकि हम लोग चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ ही चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस बचे हैं। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन करेंगे, उसी में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। समझ रहे हो ना? तो आज सभी लोग आ जाइएगा। सभी का स्वागत है। धीरज यादव, चलो भाई। चलो बच्चों, पहले क्वेश्चंस का आंसर सभी साथी बताइएगा जल्दी से। पहले क्वेश्चंस का आंसर बताएं।
चलो बच्चों, पहले क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा जल्दी से, सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा, और क्लास की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। चलो, x को y से कितने रुपए, x y z, तीन लोग हैं मेरे पास बच्चों, x है और y है और एक कौन है बच्चों, z है। तो सबसे पहले कह रहा x y से कितने परसेंट अधिक रुपए प्राप्त करता है, 25%। तो आपको पता है बच्चों 25 की जो वैल्यू होती है वो एक बटे कितना होती है, 4, है ना। तो ये 25% की वैल्यू बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंट कभी भी हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, 100। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैंने इसको 25 से डिवाइड किया है तो ये 25 एकम 25, 25 चौको कितना, 100। समझ गए बच्चों। तो बताइएगा यहां 1/4 आया। अच्छा बच्चों, जहां हम पेंड का पॉइंट रखते हैं उसको हर मानते हैं, तो ये 4 हो गया। और ये क्या है, अधिक है। अधिक का मतलब बच्चों प्लस होता है, तो श्योर है ये कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला हमसे क्या कह रहा है। अगला हमसे कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि हमारे पास जो y है, y रिसीव 25% लेस देन ऑफ z। किसके बच्चे, देन z है। इसका मतलब अब रिलेशन y और z में है। अब रिलेशन मेरे साथियों किसमें है, y और z में है। तो हमारे पास कह रहा है ये y लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, z। बताओ z से किसके साथ लगा है, z के साथ। तो अपने पेन का पॉइंट मैंने z पर रखा और कहां पर पहुंचाया बच्चों, y पे पहुंचाया। कितने परसेंट की कमी कह रहा है, 25%। और 25% की मेरे साथी अभी सभी लोग वैल्यू देख कर आए हैं कि इसकी वैल्यू 1/4 होती है, लेकिन इस बार कमी कह रहा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना भाई। कमी कह रहा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर ये 4 होगा, 4 से 1 कम तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से 1 कम तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं आपसे अगर बात करूं बच्चों, यहां देखो क्या y अलग है, यहां y अलग है। और मैंने कहा था जो चीज कॉमन होती है, बताओ बच्चों, क्या पहले क्लास का पहला सेंटेंस था ये हमारा, है ना। जो चीज कॉमन होती है वो क्या होती है बच्चों, सेम होती हैं। तो बताओ y कॉमन है तो y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें बच्चों कितने का, 4 का मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 3 12 बन जाएगा, 3 चौको 12 बन जाएगा। मुझे कैसे पता चला, 4 और 3 का एलसीएम होता है, इसलिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई जब भी रेशियो में होता है तो सभी में होता है। ये x y और z का मान मेरे पास आ जाएगा। बताओ 3 का मल्टीप्लाई इसमें, बताओ बच्चों 15 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें 12 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें 12 और ये कितना बन गया, 16। तो आपके पास 15 12 और 16, 15 12 16 बच्चों आंसर बन गया होगा। तो बताओ ये बेहद आसान सा क्वेश्चन, क्या ये सभी को समझ में आ गया था। बेहद आसान सा क्वेश्चन बच्चों, सभी को समझ में आ गया था। ऑप्शन नंबर बच्चे कौन सा, बी हमारा क्या है, बिल्कुल सरल सा आंसर था, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो थोड़ा सा टफ है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है बच्चों, है ना। तो आज हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से बच्चों समझिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्या कह रहा है ना। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को गड़बड़ हो जाता है बहुत ज्यादा। बताओ यहां पर रिलेशन बताओ किस किस में दे रहा है, ए में और किस में, बी में। तो एक मैंने ए लिखा और एक क्या लिखा बच्चों, बी। से किसके साथ लगा है, तो मैंने कहा सर बी के साथ। तो पेन का पॉइंट बी पर रखा, जिसके साथ क्या लगा हो, ऑफ लगा हो, देन लगा हो, या से लगा हो, का लगा हो, पेन का पॉइंट बच्चों उसी के पास रखते हैं। पेन का पॉइंट बच्चे किसके, उसी के पास ही रखते हैं हम। अब जरा ध्यान समझिएगा, 5 4 3 4 कैसे निकाला ये बच्चों, इसका मतलब आपने रेशियो का चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चे, आप शुरुआत से पढ़ के आए हैं ना। ये मैंने क्या किया है, ये 25%, तो ये बताओ कितना, जहां पेन का पॉइंट रखते हैं उसको हर मानते हैं और ऊपर एक अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 5। ऐसे करके निकालते हैं। और अगर बिल्कुल ही बेसिक जानना है तो बताओ ये x है, ये y है, ये इससे बच्चों 25% अधिक है। तो मैं कहूंगा अगर ये सर 100 होगा, है ना, तो ये कितना होगा, 125। मैंने इसको काट दिया, 25 चौको 100, 25 पंचे कितना, 125। बताओ 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा। ऐसे करके निकालते हैं। चलो 20% कम है, तो मेरे साथियों बताइएगा जो 20% की वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या 1/5 होती है ना। 20% की वैल्यू, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, तो ये 1/5। तो मैं कहूंगा 1/5 अगर ये कम है तो श्योर है बच्चों ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा, कम है ना। अब देखो क्या कह रहा है, सी और डी। अब रिलेशन बच्चों किस किस में है, सी में और किस में है, डी में। सी डी से यहां लगा हुआ है, कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 30%। तो बच्चों 30% की जो वैल्यू होगी, अभी जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी वैल्यू आपको रट जाएंगी। 3/10 होती है। तो मैं कहूंगा अगर सर ये 3/10 है, तो अगर मैं बोलूं यहां पर जहां पेन का पॉइंट रखा उसको हर मान ले, हर में कितना है, 10 है। 10 से ये 3 अधिक है, तो श्योर है बच्चों ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहां जो वैल्यू बनेगी वो मैंने कह दिया 10 है और कितना है, 13। थोड़ा अलग लिख लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए।
नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला देखो हमसे क्या कह रहा है बच्चों, अगला कह रहा है डी ए से। इसका मतलब अब रिलेशन किस किस में है, डी में है बच्चों, और किस में है, ए में है। तो कह रहा है डी जो है वो ए से कहां लगा हुआ है, ए के साथ। डी ए से कितने परसेंट, डी ए से बच्चों 25% कम है। और आपको पता है मेरे मित्र कि 25% की जो वैल्यू होती है, 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो अगर ये 4 होगा और 4 से ये 1 कम है, तो बताओ बच्चों ये 4 है, 4 से 1 कम है, तो डी कितना हो गया, 3 हो गया। डी मेरे साथियों कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे कोई व्यक्ति ये बताएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। हाँ बच्चों 1 मिलियन हो गया है, सभी को बहुत बहुत मुबारक। बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाला भी बच्चा बता देगा सर दोनों में जो कॉमन है, दोनों में मेरे साथी जो कॉमन है वो क्या है, डी कॉमन है। क्या कॉमन है, डी। डी की वैल्यू यहां भी है, यहां भी है। अगर मेरे साथी डी कॉमन है तो डी समान होना चाहिए। तो ऊपर मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में कितने का, 10 का, और नीचे वाली लाइन में मैंने बच्चों कितने का, 3 का। अब बताओ डी यहां भी 30, यहां भी 30। अब मैंने वैल्यू लिख दी, ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये बच्चों 10 का गुणा 50 हो गया। सी के लिए यहां बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, 13 3 कितना, 39। सी यहां है, 39 हो जाएगा। डी के लिए यहां कितना हो जाएगा, 30। क्या बताओ हमें ए बी सी डी, क्या ये सभी की वैल्यू मिल गई बच्चे, क्या ये ए बी सी डी सभी की वैल्यू मिल गई। पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ अभी अभी बता के आया हूं, कहां मिलेगा, क्या मैं बताऊं तुम्हें। बताओ बच्चों अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से देखो ये a बराबर 0 पॉइंट कितना है, 78 है। जब बच्चों ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, ध्यान रखिएगा। और बताओ ये क्या है, b, और b की वैल्यू बच्चों यहां कितनी हमारे पास, 50 है। तो मैंने कहा 50 दूनी 100, तो बताओ यहां से a का मान है ना, 2 छक 2 तिहाई कितना बच्चों, 6, 2 तिहाई 6, और बचा कितना 1 है ना, 2 निम कितना 18। तो क्या बच्चों a का मान क्या 39 है। बच्चों ये तब आंसर होता है जब a का मान 39 होता है, लेकिन a का मान कितना है 40। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगले ऑप्शन को चेक करें, है ना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगले ऑप्शन को मैंने इसको चेक किया, तो बताओ सी इसका टू कितना कह रहा है, 0.78, और ये क्या बोल रहा है बच्चों, बी। तो मैंने कहा ये पॉइंट हटाया आपने, तो नीचे कितना आएगा बच्चों, 100। और इस बी की जगह में कितना रख सकता हूं, बी की जगह बच्चों वैल्यू है कितनी, 50। तो बताओ 50 का 2 गुना 100 होता है, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 39, है ना। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 39। तो बताओ क्या यहां पर हमारे पास सी की वैल्यू क्या 39 है। हाँ जी सर, सी की वैल्यू बताओ हमारे पास कितना है, 39 है। और यहां से भी वैल्यू सी की 39 बन रही है। इसका मतलब मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, सर जी पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले तब पड़ेगा जब आपने प्रीवियस क्लासेस की होंगी। मैंने पहले ही बताया था, है ना। ये क्लास बच्चों थोड़ी सी आपकी क्या बनेगी, अच्छे लेवल की क्लास बनेगी, क्योंकि इसमें आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर से बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पल्ले नहीं पड़ा, मैं पल्ले पढ़वाऊंगा। ध्यान से देखो इधर, मैंने आपसे कहा पहले, आपसे क्या कह रहा है, ए बी से कितने परसेंट, बताओ यहां कितना कह रहा है बच्चों, 20% क्या है, कम है। कम का मतलब माइनस होता है, कम का मतलब मेरे साथी क्या होता है, माइनस। तो अगर बताओ बी वाली वैल्यू अगर 5 होगी तो 5 से 1 कम होगी, तो ये कितनी हो गई, 4। तो बताओ ए और बी में रिलेशन आ गया। फिर बताओ यहां सी और डी में रिलेशन कह रहा कितना है सर, 30% अधिक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 30% अधिक है सी डी से 30%, तो अगर बताओ 30% की वैल्यू 3/10 होती है ना बच्चे। सर ये क्वेश्चन बड़ा फंसता है, तभी तो मैं करवा रहा हूं काव्या, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, है ना। पार्टी भी मिलेगी भाई, है ना, सिलेक्शन लेके आओ तब मिलेगी। बताओ 10 से ये कितना हो गया बच्चे, 13 हो गया। तो बताइएगा यहां पर कितना बन जाएगा, 10 से 13। अगला मैंने कहा यहां रिलेशन डी और किसमें है, ए में है। तो बताओ डी और ए में है, तो बताइएगा डी अगर 4 है, डी अगर बच्चों 4 है, तो 4 से 1 कम यानी डी कितना होगा, 3। अब दोनों में मैंने कॉमन देखा, तो कॉमन कितना है बच्चों, डी कॉमन है। तो डी दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डी दोनों में बच्चे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बताओ बच्चों डी दोनों में क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। ये 50 लिखा है, 52 नहीं। बताओ डी अगर दोनों में बच्चों सेम होना चाहिए, लेकिन क्या ये सेम है, तो मैंने सेम कर लिया। मैंने क्या कर लिया बच्चे, सेम कर लिया। अगर मैंने सेम किया तो बताओ क्या हमारे पास ये ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने सेम किया और मुझे ये ए बी सी डी चारों की वैल्यू मिल गई, फिर हमने बाई ऑप्शन से चेक कर लिया कि कौन सी वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड करेगी। बताओ बच्चों कौन सी वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड करेगी, क्या ये समझ में आया बच्चे। चलो बताओ भाई समझ में आया क्या सभी को। अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा बच्चों,
मैंने आपसे बोला 52 नहीं 50 है भाई। मैं एक बार फिर से बताता हूं, इधर देखो ध्यान से, मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान समझना है ना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं। ए बी से बच्चों कितने परसेंट है? ए बी से 20% क्या है? कम है। 20% कम है तो मैं कहूंगा परसेंट की बात है तो क्या मैं इसको 100 मान लूं? 100 से 20 कम तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 80। 20 पंचे 100, 20 चौको कितना? 80। तो यहां से बताओ क्या ये ए और बी की वैल्यू मुझे पता चल गई? ए अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा बच्चों? 5 होगा। क्या बताओ ये वैल्यू पता चल गई? फिर आपसे कह रहा सी डी से कहां लगा है? डी के साथ। सी डी से बताओ कितने परसेंट अधिक है? 13% क्या है? 30% क्या है? अधिक है। तो अगर ये बच्चों 100 होगा तो 100 से ये कितना हो जाएगा? 130। बताओ यहां से सी और डी की जो बच्चों वैल्यू हमें पता चली, ये सी है और ये मैंने कहा कौन है? डी है। बताओ कितनी वैल्यू हमें पता चली? ये 13 हो गया, ये कितना हो गया? 10 हो गया। 13 हो गया और कितना हो गया? 10 हो गया। अब चलो देखो, अब कह रहा कौन? ए है और कौन है बच्चों? डी है। ए है और कौन है? डी है। तो बताओ ए डी से कितने परसेंट कह रहा सर? ए डी से कितने परसेंट कम कह रहा? तो सर ये 25% क्या है? कम है। 25% कम है। तो अगर ये 100 होगा मेरे भाई, है ना, 25% अधिक कह रहा कम कह रहा? देखें जरा, हाँ 25% क्या है बच्चे? कम है। तो अगर मैं आपसे कहूं अगर ये बच्चों 100 होगा, ये कौन होगा? ए से, है ना। ए से डी कितना कम है? 25% कम है। तो बताओ अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा बच्चों? 75। ये वाला 100 होगा तो ये कितना होगा? 75। तो यहां से बताइएगा 25 चौको 100, 25 तिहाई कितना? 75। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है? अब बताओ क्या इन दोनों में ए और ए की वैल्यू बताओ सेम है? तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई सर। क्या पता चल गई? ध्यान समझिएगा। ए बी, ए बी और क्या पता चल जाएगी बच्चों? डी। ए बी डी पता चल जाएगी। ध्यान समझिएगा, ए बी डी। ए का मान यहां भी 4 है और ए का मान यहां भी 4 है। तो श्योर है बी का मान सर 5 होगा और डी का मान कितना होगा बच्चों? डी का मान कितना होगा? 3। अब बताओ यहां से सी और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13 और 10 है। तो बताओ अब दोनों में क्या कॉमन है सर? डी कॉमन है। तो मैंने इस वाले में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले में कितने का? इस वाले में कितने का कर दिया? 3 का मल्टीप्लाई। तो बताओ अब मेरे पास ये चारों वैल्यू आ गई, ए बी सी और कौन सा? डी। बताओ ए का मान कितना आ गया बच्चों? 10। बी का मान कितना? 50, है ना, 10 10 का गुणा हो गया। और सी का मान हमारे पास, ध्यान समझो, सी का मान बच्चों यहां पर कितना आ गया हमारे पास? 13 तिहाई कितना? 39 हो गया। और डी का मान बच्चों हमारे पास कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 10 तिहाई कितना? 30 हो गया। बताओ क्या ये एबीसीडी की वैल्यू मिल गई? बताओ भाई, क्या ये एबीसीडी की वैल्यू मिल गई? है ना भाई, एबीसीडी की वैल्यू मिल गई। तो आपसे यही कह रहा सी बराबर क्या ये 0.78 बराबर बी है क्या? तो मैंने कहा ये 0.78 और ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितने? 2 जीरो। और बी का मान बच्चों कितना है हमारे पास? 50 है। तो मैंने आपसे कहा 50 दूना 100 और 2 से इसको काट दिया तो बताओ कितना आ गया? 39। तो बताओ क्या सी की वैल्यू बच्चों 39 है? हाँ जी सर, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। बस इतना सा क्वेश्चन था, है ना भाई, बस इतना सा बच्चों क्वेश्चन था। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, जल्दी से बताओ बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, है ना, कोशिश करना कोई भी छूटे ना, है ना। चलो इधर देखो ध्यान से। 900 रुपए को बच्चों कितने लोगों में बांटा गया? 3 लोगों में। 900 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, ए बी और किसमें? सी में। क्या कह रहा है? ए के हिस्से का कितना है बच्चे? 1/2। ए के हिस्से का 1/2 बराबर है बी के हिस्से का कितना है? बी के हिस्से का कितना है बच्चों? 1/3 बराबर है सी के हिस्से का कितना है? 1/4। अच्छा बताओ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a/2 बराबर b/3 बराबर c बटे कितना? 4। तो मैंने आपसे कहा था जो जिसके नीचे है वही उसकी क्या होती है बच्चों? वैल्यू होती है। तो क्या यहां से मुझे ए बी सी का रेशियो पता चल गया? है ना। अब मैं ये सब लिख रहा हूं, ये सब तुम्हें नहीं लिखना है, समझ लेना, है ना, तुम्हें डायरेक्ट करना है। तो बताओ यहां रेशियो 4 3 7 और 2 कितना? 9। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा? 900। तो बताओ क्या वन पार्ट की वैल्यू बच्चों 100 हो जाएगी? अगर वन पार्ट की वैल्यू 100 तो श्योर है पहला पार्ट कितना? 200, दूसरा पार्ट बच्चों कितना? 300 और तीसरा पार्ट कितना? 400। उम्मीद है ये तो मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, है ना, ये तो सभी ने किया होगा, ये मैंने करवाया भी है। बताओ सभी का आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन ये वाला भी मैंने करवाया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था। जरा देखो बच्चों कितने रुपए हैं मेरे पास? 300 रुपए हैं, 3000 रुपए हैं। 3000 रुपए डिवाइडेड बिटवीन कितना? ए बी एंड सी टुगेदर, है ना। सभी में मैंने क्या किया? बांटा है। ए रिसीव द 1/3। ए कितना है बच्चों?
1/3 ऑफ कितना, बी प्लस सी का। बी और सी के पार्ट का कितना है बच्चों, ये 1/3 है। बी और सी के पार्ट का कितना है, 1/3। तो बताओ क्या इसमें मैं इसको 3 मान लूं बच्चों और इसको कितना मान लूं, 1, है ना। जहां जहां हम पेन का पॉइंट रखते हैं उसको हर मानते हैं। तो बताओ क्या ये हमारे पास हो गया। फिर कह रहा है बी, है ना, बी और सी टुगेदर रिसीव एंड बी रिसीव्ड। बी क्या कर रहा है, बी जितना रिसीव कर रहा है वो किसका, ए और सी दोनों के पार्ट का। ए और सी दोनों के पार्ट का बच्चे कितना है, 2/3 पार्ट है। कितना है मेरे बच्चों, 2/3। तो इसमें सभी लोग बताएंगे, बताओ 3 में किसको मानूं, जहां पेन का पॉइंट रखा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। ये बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या मैं यहां से वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं, बताओ क्या दोनों में कुछ कॉमन है। सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज कॉमन है। क्या, अगर दोनों का मैं सम को कॉमन करूं, दोनों के क्या बच्चों, सम को कॉमन करूं। सर बहुत बारिश हो रही है, तुम पहले यहां आंसर की बारिश करो तो पता भी चले। इधर देखो बच्चों, यहां पर सम कितना है सर, 4। यहां बताओ बच्चों सम कितना है, 4। और यहां सम अगर मैं पूछूं आपसे तो यहां सम कितना है बच्चों, 5। अगर मैं दोनों को सेम करूं तो बताओ इस वाले में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें बताओ बच्चों कितने का मल्टीप्लाई, 4, है ना। यहां बताओ ए बी सी का सम, यहां कितने का मल्टीप्लाई, 5, तभी तो ये 20 बनेगा सम। तो यहां मैंने मल्टीप्लाई किया 5 का। अब बताओ 5 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये बन गया, है ना। 5 का मल्टीप्लाई बच्चों ये होगा तो ये 15 बन गया। 4 का मल्टीप्लाई ये होगा तो ये 8 बन गया। 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये 12 बन गया। अब मेरे सभी साथी बताएंगे क्या यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सर ए अकेला लिखा है, इसका मतलब ए का मान कितना, 5। ये सर बी और सी लिखा है तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन यहां देखो बी बच्चों अकेला लिखा है तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। अब बताओ बी प्लस सी कितना है बच्चों, 15 है। बी प्लस सी 15 है, जिसमें बी का मान कितना है, 8 है। 8 उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो श्योर है सी का मान कितना हो गया, 7। क्या ये 8 7 15 बन गया बच्चे, है ना बच्चों। क्या ये 8 7 15 बन गया। अब मेरे पास ये चारों मान, तीनों मान आ गए। अगर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, आपसे पूछा गया सी का पार्ट क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जो वैल्यू दी जाए वो कहां लिखेंगे, ऊपर, है ना। उसका रेशियो कहां लिखेंगे मेरे साथी, नीचे। जो फाइंड करना हो उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्या ये याद है आपको। तो बताओ हमें जो वैल्यू दी गई वो कितने रुपए दी गई, 3000। क्या वो तीनों लोगों की वैल्यू है, हाँ जी सर। तीनों की वैल्यू 8 7 15 15 5 20, इसका मतलब सर ये 20 की वैल्यू है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सी का हिस्सा चाहिए, इसका मतलब सर 7 का हिस्सा मुझे चाहिए। किसका चाहिए मुझे, 7 का हिस्सा। तो बताओ 0 से 0 15, ये 150 हो गया, और 15 सत्ते होता है बच्चों 105। इसका मतलब सी का जो पार्ट बनेगा, क्या मेरे साथियों सभी का आंसर 1050 आया था। क्या मेरे बच्चों सभी का आंसर 1050 आया था। हाँ, जीतना तय था, तुम अपनी जीत इसमें करो, है ना। उन्होंने तो अपनी जीत कर ली है, तुम इसमें जीत करो। चलो अगले क्वेश्चंस को आप खुद से करके बताओ, है ना। ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आज मिसलिनियस क्लास लगवाई है, क्योंकि आज के बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ये 5 चैप्टर हम लोग फिनिश करके आए हैं, है ना। 5 चैप्टर बच्चों हम लोग फिनिश करके आए हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा करवा देना चाहिए आपको, है ना। चलो जरा देखो ध्यान से, मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, 60, कितने हैं बच्चों, 500। टोटल रुपए मेरे पास कितने हैं, 60 500 हैं। टोटल कितने हैं मेरे बच्चों, 60 500 हैं। बताइएगा ए बी सी में इस बार बांटा गया, कैसे बांटा गया कि ए का हिस्सा किसके हिस्से से, बी और सी के हिस्से से। ए का हिस्सा मेरे साथियों बी और सी के हिस्से, कुल हिस्से का कितना है, 2y कितना है, 9 है। 2y मेरे बच्चों कितना है, 9 है। तो बताओ क्या जहां मैंने पेन का पॉइंट रखा उसको मैं 9 मानूं। तो बताओ ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। वेरी गुड। अगला देखो किसका हिस्सा बच्चों, बी का हिस्सा। किसका हिस्सा, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से से। बी का हिस्सा किसके हिस्से से, ए और सी के हिस्से से, है ना। कितना है, कितना है बच्चों, 3/7 है। कितना है मेरे साथियों, 3/7। तो क्या मैं इसको 7 कर लूं, और इसको कितना कर लिया मैंने, 3 कर लिया। अब क्या कोई बच्चा मुझे ये समान करके बता सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे ये समान करके बता सकता है। ध्यान समझिएगा, इधर देखो बच्चों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर किया ये ऊपर से चले जाएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए कोई इतने कराता नहीं है, है ना। इसलिए आप ध्यान से पढ़ो इसे। मैंने आपसे कहा यहां बच्चों ए है, बी है और सी है, तो यहां टोटल सम अगर मैं देखूं तो कितना है, 10 है। यहां देखो ए है, बी है, सी है। यहां अच्छा अगर मैं सम देखूं बच्चों तीनों का, तो बताओ
कितना है 11 है। अच्छा बताओ इसको 10 और 11 को समान करने के लिए क्या 110 बना दें? तो मैंने 110 बनाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई और इसमें बच्चों कितने का किया 11 का मल्टीप्लाई। अब बताओ ये भी 110 बन गया और इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 110 बन गया। अब बताओ 10 का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें होगा तो क्या ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। वेरी गुड। अच्छा बताओ ये भी सिंगल लिखा है तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये कितना बन जाएगा 33। सर बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी चाहिए सर सी की वैल्यू। अच्छा बताओ बी और सी की वैल्यू बताओ, बी प्लस सी टोटल कितना है हमारे पास 90 है। इसमें से बताओ बी की वैल्यू कितनी है 33 तो उधर जाएगा माइनस, 10 में से 3 गया कितना 7, 8 में से 3 गया बच्चों 5। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हमारे पास सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 57। अब मुझे ए बी सी अगर तीनों की वैल्यू मिल गई तो यहां पर बताओ टोटल पार्ट हमारे पास कितना है 60 500 है ना। और यहां बताओ टोटल पार्ट कितना है बच्चों 110 है ए बी सी का। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया द पार्ट ऑफ सी। इसका मतलब बच्चों मुझसे 57 का पार्ट पूछा गया है। क्या मेरे सभी साथी इसका आंसर निकाल सकते हैं? बताओ 11 पचे 55, 11 पचे 55 यानी आंसर आएगा बच्चों 550 इंटू 57, 550 इंटू 57। तो बताओ कितना बन जाएगा 0 है ना। 5 सत्ते कितना 35, 35 का कितना 5 और ये कितना बन जाएगा 5 पचम 25 और 6 31 है ना 3। चलो गुणा ही कर लो है ना। 55 इंटू कितना कर लो बच्चों 57, 7 पंचे कितना 35, बचा कितना 3, 7 पंचे कितना 35, 35 और 3 कितना 38। ये बन गया हमारे पास 35 और 3 कितना बच्चों 38। इधर देखो ध्यान से 3 हो गया, 5 पचम 25 की कितना 5, 8 5 कितना 13। इसका मतलब सर ये हमारे पास आंसर होगा है ना, 3 इसी में ही है और तो कहीं है नहीं। तो बताओ हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा 31 350 हमारा क्या बनेगा आंसर। 31 350 हमारे सभी साथियों का आंसर आया होगा। क्या ये सभी का आंसर आया था 31 350? क्या मेरे सभी बच्चों का आंसर आया था कि नहीं है ना। तो ये आपको लग रहे हैं ना थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या समझ पा रहे हो इनको है ना, क्या इनको समझ पा रहे हो मेरे साथियों। चलो अगला क्वेश्चन करिएगा, अगला क्वेश्चन जरा करिएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 30। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन किसका है टाइम एंड वर्क का है। नहीं ये बच्चों ये टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये किसका है हमारे पास ये हमारे पास रेशियो का क्वेश्चन है। बताओ क्या कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 30 दिनों में, बी इसे कितने दिनों में करता है बच्चे 50 दिनों में, सी इसे कितने दिनों में करता है 40 दिनों में। तो एक चीज बताइएगा ये क्या है नंबर्स ऑफ डेज, ये क्या है बच्चों नंबर्स ऑफ डेज, और ये इसका क्या है बच्चों मजदूरी, ये क्या है वेजेस यानी मजदूरी। बताओ उनकी प्रत्येक दिन की आय यानी मजदूरी कितनी है। पहले की मजदूरी कितनी है 4, एक दिन में ये 4 रुपए कमाता है। दूसरा का कितना है सर 3 रुपए कमाता है। और तीसरा कितना है बच्चों 2 रुपए कमाता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन वही चीज है कि हर बच्चा क्या करता है देख के डर जाता है। तो मैंने आपसे कहा सर अगर मैं आपसे कहूं सर मैंने किसी को एक दिन में मुझे 4 रुपए मिलते हैं, मैंने उस पर 30 दिन तक काम किया, तो बताओ क्या टोटल रुपए आप बता सकते हो टोटल इनकम मेरी कितनी रही होगी। तो आप तुरंत कहोगे सर इसका मतलब आपने 4 3 12 120 रुपए कमाए होंगे। ऐसे ही मैंने इसमें कहा 5 3 15 सर 150 रुपए आपने कमाए होंगे। ऐसे ही मैंने इसमें कहा तो बताओ कितने बच्चों 120, 4 दूनी 8, 80 रुपए कमाए होंगे। क्या ये समझ पाए कि नहीं। तो बताओ बच्चों 0 0 0 सभी से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रेशियो बना 12:15 रेशियो कितना आया 8। अच्छा बताओ क्या कह रहा है आगे, यदि एक ही कुल मजदूरी कितनी है 144, तो मेरे बच्चों यहां पर एक ही जो इनकम आई है वो कितना हमें दिखाई दे रही है 12। तो बताओ क्या इसका 12 गुना है 12 12 में 144। तो क्या मैं इसका भी 12 टाइम कर दूं तो मैं कहूंगा इसकी मजदूरी हमारे पास आ गई 180। इसका भी क्या बच्चों 12 टाइम कर दूं 12 अट्ठे कितना। आपसे किसका पूछा गया है, आपसे मेरे साथियों किसका पूछा गया द आय ऑफ इनकम ऑफ किसकी बच्चों बी की। तो बी की इनकम हमारे पास कितनी आएगी 180। इट इज द राइट आंसर। तो क्या सभी का ऑप्शन बी आया था, क्या बच्चों सभी का ऑप्शन बी आया था कि नहीं है ना। ध्यान से पढ़ो बच्चों है ना, ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस लैंग्वेज आपको लग रही है कि टफ है इसीलिए मैं लेके आया हूं ताकि आपके सामने आए तो आप इनको छोड़ो ना है ना, इनको छोड़ो ना। चलो ध्यान समझिएगा, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें मेरे साथियों, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे जरा पढ़ो आप ध्यान से। आपसे कह रहा है कि एक दूरी है ना निश्चित दूरी
ट्रेन से, बस से और कार से इतने इतने रेशियो में कोई व्यक्ति जाता है, उनके द्वारा किराए का रेशियो मुझे इतना इतना दिया गया। तो बताओ अगर वह कितनी दूरी जाता है, तो बच्चों ये हमसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस है। ये क्या है मेरे भाई, डिस्टेंस है। पहले किससे गया वो है, ट्रेन से। पहले किससे गया, ट्रेन से। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, ट्रेन से, बस से और किससे गया है, कार से। तो मेरे बच्चों बताना, ट्रेन से कितने किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। इससे कितना गया, 3 किलोमीटर। और इससे कितना गया, 2 किलोमीटर। अब बताओ इनका जो किराया है बच्चों, इनका जो हमारे पास किराया लगा है, जो फेयर लगा है इनका, जो बच्चों फेयर लगा है, किराया लगा है, बताओ अगर वह ट्रेन से 4 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से है। दूसरे का बच्चों 2 रुपए है। तीसरे का कितना है, 4 रुपए है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से क्या है, किराया। तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं सर टोटल किराया कितना हो जाएगा, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, क्या आप ये निकाल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। तो बताओ 4 किलोमीटर गया एक एक के हिसाब से, तो इसने 4 रुपए किए होंगे। ये बताओ कितना बच्चों, 6 रुपए किए होंगे। इसने कितने किए होंगे, 8 रुपए। और रेशियो तो हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, सिंपलेस्ट। तो बताओ मेरे साथी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4। बताओ यहां टोटल किराया कितना बना जाके, 4 3 7 और 2 कितना, 9। तो मेरे बच्चों यहां जो टोटल किराया बना वो कितना है, 9। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा सर टोटल लागत, टोटल कितनी है यहां पर, है ना, कुल किराया कितना मिलता है, 720। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया है, आपसे मेरे साथियों ट्रेन का हिस्सा पूछा गया। किसका पूछा गया मेरे बच्चों, ट्रेन का हिस्सा पूछा गया। क्या सभी मेरे भाई ट्रेन का हिस्सा निकाल सकते हैं? इसका मतलब 2 पार्ट की वैल्यू पूछी गई है। 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16। क्या मेरे बच्चों ट्रेन का हिस्सा 160 रुपए आएगा? क्या मेरे भाई ट्रेन का हिस्सा 160 रुपीस आएगा? है ना, बहुत आसान। सर टेलीग्राम पर नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही क्या बच्चों? आज मैं ही चेक करूंगा, देखता हूं, है ना, देखता हूं कैसे नहीं मिल रही। मैं तो डेली भेज देता हूं, मैं तो बच्चों डेली भेज देता हूं। मैं आज चेक कर लूंगा, है ना, आज का समय दो मुझे, मैं आज चेक कर लूंगा अगर टेलीग्राम पे कुछ ऐसा इशू होगा। तो मैंने कहा 23,66,0 रुपए कितने लोगों में बांटे गए? तो बच्चों 8 आदमी में बांटे गए। ये क्या है, 8 आदमी हैं। कितनी औरतें हैं बच्चों? 10 औरतें हैं। औरतों को मैंने वुमेन लिख दिया, है ना। फिर कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो बच्चों को मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। 10 बच्चे हैं। किस तरह बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को औरत से कितने % ज्यादा मिले, है ना। किसको, ध्यान समझना बच्चों, आदमी को औरत से कहां लगा, यहां पर कितने % एक्स्ट्रा मिले, 25% एक्स्ट्रा रुपए मिले, है ना। तो जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं 25% की वैल्यू कितनी होती बच्चों, 1/4। तो अगर इसको 4 रुपए मिले होंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 5। इसको 4 मिले होंगे तो इसको कितने, 5। तो मैं कहूंगा यहां इसका रेशियो 4 रेशियो कितना आया, 5 आया। क्या ये सभी समझ पाए कि नहीं, है ना, सभी लोग समझ पाए कि नहीं? 4 और कितना आया है, 5। फिर से देखना, इधर देखिएगा बच्चों, मैंने आपसे कहा, फिर से देखना, ये रेशियो जिसको ये एरो बनाना नहीं आता है, ध्यान रखना, पूरी मैथ में दिक्कत करेगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक आदमी को, यानी एक आदमी को एक औरत से यहां लगा हुआ है, कितने % एक्स्ट्रा रुपए मिले सर, 25%। तो अगर आपको या तो वैल्यू याद हो, नहीं तो फिर जहां पेन का पॉइंट रखते हैं उसको 100 मानते हैं, तो ये 125 हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो बताओ क्या ये 5 रेशियो 4 आ गया मेरे भाई? ये कितना आ गया मेरे बच्चों, 5 रेशियो कितना, 4। फिर आगे कह रहा कि प्रत्येक औरत को, प्रत्येक किसको बच्चों, औरत को, किससे, प्रत्येक बच्चे से। तो ये बच्चे से यहां लगा हुआ 25% ज्यादा, तो ये भी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा, 4। अब एक तरफ औरत को 4 कह रहे हो, एक तरफ 5 कह रहे हो। सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, घनी नाइंसाफी है ये भाई, है ना। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर लें? इसमें बच्चों हम 4 की जगह कितने का, 5 का मल्टीप्लाई कर लें। इसमें कितने का कर दें, 4 का। तो बताओ अब हमारे पास सारी चीजें सेम हो जाएंगी। औरत को सर 25 रुपए मिले। इधर देखो 4 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तब भी 20, यहां भी करेंगे तब भी 20। तो बताओ इसको कितने मिले बच्चों, 20 रुपए मिले, और इसको कितने मिले, 16। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। मैं डायरेक्ट अब यहां रेशियो लिख देता हूं, कितना बच्चों, इसको 20 के अकॉर्डिंग मिले, इसको कितने, सॉरी, इसको 25 के अकॉर्डिंग मिले, इसको कितने मिले मेरे भाई, 20 के अकॉर्डिंग मिले, इसको कितने मिले, 16 के अकॉर्डिंग मिले। क्या मेरे पास ये सभी के सभी रुपए आ गए? क्या बच्चे, सर टेलीग्राम नहीं मिलता आपका? अरे डायरेक्ट स्कैन कर लो भाई मेरे, डायरेक्ट स्कैन कर लो तब भी तो मिल जाएगा। लिंक पे जाके कर लो, इसी में लिंक रहता है, लिंक पे कर लो। चलो ध्यान से देखो, यहां मैंने आपसे कहा ज्ञात करो प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। तो बच्चों मुझे बताइएगा, यहां पर इतने रुपए बांटे गए हैं, इतने रुपए क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं। तो मैंने आपसे कहा 8 लोगों को अगर ये 25-25 रुपए मिले, तो क्या बताओ, 25 अट्ठे 200 रुपए हो गए, है ना बच्चों।
10 औरतों को यहां पर बताओ 20-20 रुपए मिले, तो क्या ये 200 रुपए हो गए? हाँ जी सर। और ये हो गए हमारे पास 160 रुपए। बच्चों क्या ये 0 0 0 कैंसिल, 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 पंचे बच्चों 20, और ये 4 से कितना 16 बार। तो बताओ 5 5 10 और 4 कितना 14। इसका मतलब सर टोटल रुपए कितने बांटे गए हैं? 14। कितने थे हमारे पास? 23 66 0 थे, इतने थे। अब बताओ हमसे जो पार्ट पूछा गया वो किसका पूछा गया बच्चों? एक औरत का पूछा गया। तो बच्चों ये कितने का आया? 10 औरतों का पार्ट आया। ये कितने का आया मेरे पास? 10 औरतों का आया। मुझसे किसका पूछा गया बच्चे? एक औरत का पूछा गया है। तो एक का अगर मैं पार्ट निकालूं, किसका पार्ट निकालूं बच्चे? एक का। अच्छा, ये जो पार्ट निकल के आया वो कितनों का है? 5 औरतों का है ना। हमें कितने का चाहिए? एक औरत का। तो बच्चे क्या ये 10 नीचे आ जाएगा मेरे भाई? अगर ये 10 नीचे आ जाएगा तो बताओ क्या मैं अब इसका सॉल्यूशन कर सकता हूं? बताओ भाई, क्या इसका मैं सॉल्यूशन कर सकता हूं? बताओ, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 14 से इसको काट दो और आंसर दे दो। चाहे तो एक काम करो, 5 से मैंने इसको काटा कितनी बार? 2 बार। 2 से इसको काट दें, 2 से इसको काटा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना बच्चे यहां पर? 16। 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 0। बताओ इतना बन जाएगा कि नहीं हमारे पास? अब बताओ ऐसे इसको भी काट दो, ऐसे इसको भी काट दो। 14 से इसको काटोगे कितना बार जाएगा? 14 से बच्चों इसको काटोगे 14 निम्मा, है ना। और ये कितना बन जाएगा? 14 चौको और 14 अठे। ये बताओ हमारे पास कितना हो गया? 948 रुपए। ये बच्चे कैसे हो गया? 948। 5:5 कैसे आया? तो ये बताओ हमारे पास ये रेशियो बनाना अगर आपको नहीं आता प्रशांत तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। इसका मतलब है ना भाई, इसका मतलब आप स्टार्टिंग वाली क्लास देखें, है ना। इसका मतलब आप स्टार्टिंग वाली क्लास देखें। चलो आगे आ जाओ जल्दी से, है ना। ये बच्चों आपको अगर सीखना है ये सारी चीजें तो ये अपना बैच चल रहा है, निर्माण बैच, आप इससे जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच से। बिल्कुल 0 से मैं हर एक चीज को सिखाता हूं इस बैच में। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं और अगले क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। एक व्यक्ति ने 8600 रुपए इस तरह बांटे, 5 पुत्र, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों को मिले। किस किस तरह से मिले? ध्यान से समझिएगा। बताओ बच्चों, इस तरह से मैंने बांटे और इस तरह से हमें क्या मिले भाई? रुपए मिले। इस तरह से मैंने बांटे और इस तरह के क्या मिले? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके में जल्दी आते नहीं है ना। और जब आते हैं तो हर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए इनको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला कि एक व्यक्ति कितने रुपए है बच्चों? 8600 रुपए, है ना। मैंने कहा कितने लोगों में बांटे गए? 5 पुत्र में बांटे गए। किस में बांटे गए? 5 पुत्र। तो बताओ 5 क्या है? ये पुत्र। पुत्र का मतलब क्या मैं सन ले लूं? फिर मैंने कहा क्या होना है? 4 पुत्रियां। 4 क्या मैं डॉटर ले लूं? यस सर ले लिया। और 2 भतीजे, 2 भतीजे को क्या मैं नेफ्यू बोल दूं? हाँ जी सर बोल लिया। अब बताओ किस तरह मैंने बांटे? ध्यान से समझिएगा। मैंने बांटे यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना रुपए मिले। प्रत्येक किसको? बताओ पुत्री को। प्रत्येक भतीजे से कितने गुना बच्चों? 4 गुना रुपए मिले, है ना। तो अगर इसको 1 रुपया मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा? 4। ये दोनों में रेशियो हो गया। नेक्स्ट अगला देखिएगा, प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। इधर देखो ध्यान से, प्रत्येक बच्चे किसको? पुत्र को। प्रत्येक भतीजे से कितने गुना रुपए मिले? 5 गुना। तो अगर इसको 1 मिले होंगे तो कितना? 5। अब बताओ नेफ्यू नेफ्यू क्या दोनों में सेम है? इसका मतलब मैं कहूंगा सर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना। डॉटर की वैल्यू बच्चों 4 हो जाएगी और उस एस की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 5। क्या मेरे पास ये तीनों रेशियो आ गए? क्या बच्चों मेरे पास ये तीनों रेशियो आ गए? बताओ भाई, है ना। ये तीनों रेशियो आ गए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए करवा रहा हूं आपको मैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे करवा चुका हूं, है ना भाई। वो मैं सारे करवा चुका हूं आपको जो आए हुए हैं। चलो इधर देखो ध्यान से, क्या हमारे पास इतना बन गया जाके? अब मैं आपसे कहूं, बताओ इनका इनका मल्टीप्लाई कर लूं तो बताओ यहां पर सन को कितने मिले? 5 लोगों को, 5 सन को कितने? 25। इनका इनका बच्चों मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं कहूंगा 4 डॉटर को कितना? 16। इनका इनका मल्टीप्लाई कर लूं तो बच्चों कितना हो गया हमारे पास? ये बन गया। तो बताओ 6 2 8, 8 और 5 कितना? 13 रुपए हो गए। इधर देखो 2 और 1 3 और 1 कितना? 4। इसका मतलब सर कितने रुपए बांटे गए? 43 रुपए। अच्छा 43 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 86। क्वेश्चन में बच्चों कितना कह रहा है? 8600। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू मेरे बच्चों, एक पार्ट की वैल्यू क्या ये 43 इसके नीचे पहुंच जाएगा? हाँ जी सर। किसका हिस्सा आपसे पूछा गया बच्चों? हमसे पूछा गया एक पुत्री का। प्रत्येक का मतलब ईच, है ना, ईच डॉटर। तो बच्चों यहां पर हमें जो डॉटर दी गई वो कितनी है? यहां मेरे साथी डॉटर दी गई। तो बताओ क्या ये डॉटर का हिस्सा क्या ये बच्चों 16 हो जाएगा? लेकिन हमसे जो पूछा गया सर 4 डॉटर का, ये तो हिस्सा किसका आया? 4 डॉटर का। हमसे एक डॉटर का पूछ रहा है तो बताओ क्या इसमें मैं 4 का बच्चों डिवाइड कर दूं? इसमें मैं ये 4 कहां पहुंच जाएगा? इसके नीचे। 4 से मैं डिवाइड कर दूं और जैसे ही मैंने बच्चों सॉल्यूशन किया, बस आंसर आपके सामने है।
जरा ध्यान से समझिएगा। बताओ 4 चौको कितना बनेगा 16, 43 का 2 गुना बच्चों कितना होगा 86, तो 200 इंटू 4, क्या मेरे बच्चों 800 रुपए आ जाएगा आप सभी का आंसर? क्या मेरे सभी साथियों का आंसर 800 रुपए आया कि नहीं? क्या सभी साथियों का आंसर 800 रुपए आया कि नहीं? बताओ बच्चे। जब एग्जाम आ जाएगा, जब एग्जाम आ जाएगा तो ये आपको, है ना, तो करंट अफेयर भी मिलेगी, टेंशन ना लो। अभी यहां देखो, है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको देखो, अभी जो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं उसको देखो। चलो, इतना समझ में आ गया? इतना बच्चों समझ में आ गया कि नहीं? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जरा देखो ध्यान से, अगला वाला देखिएगा, इसको जरा देखो बच्चों, है ना। अब ये आय व्यय का ध्यान से बच्चे पढ़ें, सचिन, है ना, आएगा, समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ लेवल है, मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। चलो, मैंने आपसे कहा, है ना, मैंने आपसे कहा 1 वर्ष पहले, कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग कल से हम लोग करेंगे, तो कल की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा। हमसे कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात। तो बच्चों अभी हम 1 वर्ष पहले के लिए जाएं तो मैं कहूंगा एक ए है मेरे सामने और एक कौन है, बी है। एक ए है और एक कौन है, बी। ध्यान समझ लेना, ये भी क्वेश्चन जब आता है तो हर कोई नहीं कर पाता है। 3 अनुपात बच्चों कितना है, 5 है। ए और बी की आय का रेशियो कितना है, 3 रेशियो मेरे भाई कितना है, 5 है। 3 रेशियो कितना है, 5 है। ध्यान समझिएगा, 3 रेशियो कितना है, 5 है। अब चलो ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा 3 रेशियो 5 है, उनकी पिछले वर्ष की आय और वर्तमान आय का अनुपात इतना इतना है। बच्चों पहले वाले की वर्ष का, इधर देखो ध्यान से, पहले वाले में जो रेशियो है, यहां कॉमा होगा, बताओ पहले वाले में जो रेशियो है वो 3, 2 रेशियो कितना है, 3 है। और इसमें जो मैंने आपसे रेशियो के लिए बोला वो 4 रेशियो कितना है, 5 है। 2 रेशियो 3 और 4 रेशियो बच्चों कितना है, 5 है ना बच्चों। 2 रेशियो 3 और 4 रेशियो कितना है, 5 है। जरा ध्यान से समझो, है ना, कमेंट पे बच्चों कम फोकस करो, आज की क्लास को बड़े ध्यान से सीखो। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, ये मेरे पास पहले की आय थी, ये कौन सी थी, पहले की आय थी 2 के रेशियो में। ये है बच्चों नई आय 3 के रेशियो में, है ना। ये ऐसे ही हमसे ये कह रहा सर ये पहले का अनुपात था और ये हमारे पास नई आय है ये वाली। तो बताओ यहां तो कह रहा सर पहले आय हमारी 2 थी, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, 3। तो मैं बोल सकता हूं सर 2 पार्ट की वैल्यू क्या ये 3 है। तो बच्चों 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो सर 3/2 होगी। अच्छा, नई आय अगर मैंने चाहिए, अगर मुझे बच्चों नई आय चाहिए, तो नई आय क्या ये 3 है? नई आय मेरे साथी कितना है, 3 है। तो क्या इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये नई आय आ जाएगी? तो बच्चों पहले आय मेरी 3 थी, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, 2 थी। हमें नई चाहिए, तो क्या मैं 3 का ये वाला मल्टीप्लाई इसमें कर लूं? तो ये 3 का मल्टीप्लाई, बताओ क्या ये पहले का रेशियो आया? फिर से एक बार समझना, बताओ बच्चों पहले जो आय मेरी थी वो कितनी थी बच्चों, 5 थी, लेकिन यहां तो आप कह रहे सर 4 है। अच्छा, नई आय कितनी होगी, तो नई आय तो सर कितनी होगी, 5 होगी। तो मैंने यहां 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ रेशियो बच्चों कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना, 2। 2 का इधर बच्चों मल्टीप्लाई होगा, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी कितना बनेगा, 18 बन जाएगा। इधर देखो 5 25 बन जाएगा। क्या ये दोनों का रेशियो हमारे पास आ गया? ये बच्चों नई आय आ गई दोनों की। और अगर मैं आपसे कहूं यहां दोनों की बच्चों जो नई आय है, दोनों की मेरे साथी नई आय है वो कितनी है, 18 है और कितना है, 25। तो लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा सर, 4300 है। क्वेश्चन में हमसे कितना कह रहा, 4300। तो बताओ क्या यहां पर भी 5 8 5 कितना, 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो यहां भी कितना बोल रहा आपसे, 43 बोल रहा। तो बताइएगा क्या ये एक पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू मेरे साथी कितनी आएगी, 300। 1 पार्ट मेरे पास कितनी आएगी बच्चे, 300 आएगी। अब जरा देखो ध्यान से, सॉरी 100, 300 नहीं, कितना आएगी बच्चे, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अगर 1 पार्ट की वैल्यू बच्चों 100 आ जाएगी, तो क्या इसका भी मैं 100 गुना कर दूं? तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, 1800, और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, कितना, 2500। क्या बताओ ये दोनों का आंसर हो गया? क्या बच्चे ये दोनों का आंसर हो गया? तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो कौन सा आ गया बच्चे, सी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है ना भाई। सी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। पहले हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस पर, परसेंटेज पे, एसआई सीआई पे आएंगे। समझ पाए कि नहीं, है ना। फिर हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। चलो, अब हम लोग आते हैं बच्चे अगले वाले क्वेश्चंस की ओर। अगला वाला देखो, अगला वाला जरा देखिएगा बच्चे, रुपए पैसे। अगला वाला जरा देखो ध्यान से, रुपए पैसे वाला देख लो। कई सारे बच्चे कह रहे थे सर रुपए पैसे दोबारा से करवा देना, है ना। तो रुपए पैसे वाला देख लो, एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से बताएं।
मैं एक बार फिर से बताता हूं, इधर देखिएगा क्या है। मैंने आपसे कहा जो तीन वैल्यू है वो किसकी, दो वैल्यू है वो किसकी है, तीन की है। हमें नई वाली वैल्यू चाहिए तो ये तीन की चाहिए। तो बताओ तीन बराबर कितने के, दो के हो जाएगा। तो एक पार्ट ये इस तरह से हमने निकाल दिया। ऐसे ही मैंने आपसे कहा ये चार वैल्यू इसकी है तो नई वैल्यू इसकी बन जाएगी। बताओ क्या ये रेशियो आ गया? बस इतना सा इसमें होता है। ये बहुत आसान होता है बच्चे, है ना, बहुत आसान ये वाला चैप्टर होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलो अब हम रुपए पैसे वाले क्वेश्चंस को और करते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलो ध्यान समझिएगा। चलो अच्छा, अब इसको देखो, ये तुम्हें समझ में आएगा, ये तुम्हारे लायक है। इधर देखो, ये तुम्हारे लायक है। जरा देखिएगा बच्चों, मैंने आपसे कहा एक थैले में 5 रुपए, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, है ना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रुपयों की संख्या। तो बताओ रुपयों की संख्या, कौन कौन से रुपए मेरे पास हैं। मैंने आपसे कहा एक हमारे पास सर 5 रुपए का सिक्का है। कितने रुपए का है? 5 रुपए का सिक्का है। एक मेरे पास क्या है बच्चे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉइन्स के टाइप, किस किस टाइप के हमारे पास क्या है, कॉइन्स है। एक 5 रुपए का है। एक बच्चों कितने का है, 2 रुपए का सिक्का है। और एक मेरे बच्चों कितने का है, 1 रुपए का सिक्का है। एक 2 रुपए और एक कितने का है बच्चे, 1 रुपए का सिक्का है। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, इनका योग कितने रुपए है, 410। तो आपको बच्चों कॉइन्स वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो तीन चीजों को लेके चलना होता है ना। एक हम लोग क्या करते हैं, कॉइन्स लिखते हैं, किस कितने कितने कॉइन्स हैं। और एक उसकी क्या लिखते हैं बच्चों, वैल्यू लिखते हैं, यानी कीमत लिखते हैं, है ना। किस प्रकार के सिक्के हैं, सबसे पहला टाइप ये लिखेंगे, है ना। कितनी संख्या है उन कॉइन्स की, ये लिखेंगे। तीसरा हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, वैल्यू, यानी उसकी कीमत, उसकी कीमत कितनी है। ये तीन चीजें हम लोग चलते हैं। तो ध्यान समझिएगा। अब यहां देखो, हमें सिक्कों की संख्याओं का रेशियो दे रहा है। सिक्कों की बच्चे क्या, संख्याओं का रेशियो दे रहा है। और यहां संख्याओं का रेशियो कितना है, 4, 6 और 9। तो बताओ ये 4 सिक्के हैं, ये बच्चों 6 सिक्के हैं, और ये कितने हैं, 9। तो बताओ बच्चों, अगर मुझे कीमत चाहिए, ध्यान समझना, अगर मुझे कीमत चाहिए तो रुपए में संख्या का क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई। रुपए में संख्या का मल्टीप्लाई, 4 पंचे कितना, 20। इसका मतलब ये 20 रुपए हो गए। इसका मतलब बच्चों 6 दूनी कितना, 12, ये 12 रुपए हो गए। ये बताओ 9 एकम कितना, 9, ये सर 9 रुपए हो गए। तो बताओ क्या कुल कीमत आ गई मेरे पास। और यही कुल कीमत हमें क्वेश्चन में दे रहा कितना, इतना। अच्छा यहां कितनी है, 9 2 कितना, 11। इधर देखो 2 और 1 3 और 1 कितना बच्चे, 4। यहां तो कह रहा सर 41 है। तो 41 की वैल्यू 410। तो मेरे बच्चों सभी बताएंगे एक पार्ट की वैल्यू क्या, 10 आ गई। अगर बच्चों एक पार्ट मेरे पास 10 गुना है तो क्या ये सभी पार्ट 10-10 गुना होंगे? क्या बच्चे सभी पार्ट 10-10 गुना होंगे? डीआई भी होगा बच्चों, एक लाइन से चलो, आप टेंशन ना लो, है ना भाई, आप टेंशन ना लो, डीआई भी होगा। चलो मैंने आपसे कहा अगर ये 10-10 गुना है तो मेरे साथी इसको भी क्या मैं 10 गुना कर दूं? हाँ जी सर। क्या मैं इसको भी 10 गुना कर दूं? हाँ जी सर। क्या मैं इसको भी बच्चों 10 गुना कर दूं? हाँ जी सर। तो बताइएगा मुझसे, देखो क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है बच्चों 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। कितने रुपए के बच्चे, 2 रुपए के सिक्के। तो बच्चों मेरे 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 60। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 60 हमारा क्या बन गया, बिल्कुल राइट आंसर। 60 हमारा क्या बन गया बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर। बताओ समझ पाए कि नहीं, है ना, से यस या नो। तो ये कभी भी अगर सिक्कों वाला क्वेश्चन आए तो आप 3 टाइप में करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे मेरे साथी करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप कॉइन्स लिखेंगे, सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे, टाइप के बाद आप क्या लिखेंगे, सिक्कों का प्रकार लिखेंगे, और फिर उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे बच्चे, वैल्यू लिखेंगे। अगर वैल्यू दी गई तो बताओ रेशियो भी किसका निकालना होगा, आपको वैल्यू का ही निकालना होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 कैसे आया बच्चों, यहां टोटल वैल्यू कितनी है, 9 और 2 कितना, 11, है ना। और ये बताओ कितना बना हमारे पास, 1 2 3 3 और 1 4, 41 आ गया। यहां टोटल वैल्यू कितना है, यहां टोटल वैल्यू कितना है बच्चों, यहां टोटल वैल्यू हमारे पास इतना है, लेकिन क्वेश्चन में इतना है ना बच्चे, क्वेश्चन में इतना है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। बताओ बच्चों, ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, है ना, ध्यान से पढ़ो। मैंने आपसे कहा एक बैग में, ऐसा मैंने बच्चे कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि सर आपने कॉइन्स वाले नहीं करवाए, कॉइन्स वाले, तो मैं इसको फिर से लेके आएगा। चलो जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा एक बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, तो सबसे पहले हम सिक्कों का क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, टाइप लिखेंगे। सबसे पहले सिक्कों का टाइप, कौन कौन से टाइप हैं, 1 रुपए का सिक्का है, और कौन सा है बच्चों, 50 पैसे का सिक्का है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 25 पैसे का, है ना, और नेक्स्ट कितना है, 25 पैसे का सिक्का है। किस रेशियो में है, तो बताओ कॉइन्स हमारे पास कौन कौन है, कॉइन्स बच्चों हमारे पास 2 हैं,
फिर कितना है हमारे पास 3 है, और फिर कितना है 5 है। अच्छा बताओ इनकी वैल्यू भी हमें दी गई, तो बताओ इनकी कीमत मेरे साथी कितनी है। तो मेरे पास जो कुल वैल्यू दी गई वो बच्चों कितना है, 228 है। कुल कीमत मेरे पास कितनी है, 228 है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अब मुझे मेरे साथी एक चीज बताइएगा, बताओ क्या ये अगर इसको रुपयों में बदलूं, क्या ये 50 पैसों को मैं आधा रुपया कह सकता हूं। 50 पैसे को मैं कितना रुपया कह सकता हूं बच्चे, आधा रुपया। 25 पैसे को क्या मैं 1/4, बताओ 4 चवन्नी होती है एक में, तो बताओ 25 पैसे को कितना कह सकता हूं, 1/4। बस इन्हीं को आप गुणा कर दिया करो, और ये तो रुपयों में है ही, तो बताओ 2 एकम कितना बच्चों, 2 बन गया। दूसरा वाला देखिएगा, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बताओ 3 इंटू क्या ये 1/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 3/2। ऐसे ही मैं कहूंगा सर ये बन जाएगा 5/2। और बताओ क्या इन सब का योगफल ही तो ये लिखा हुआ है बच्चों, क्या इन सब का योगफल ही तो ये लिखा हुआ है ना। वेरी गुड पंकज, वेरी गुड, है ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा ये 4 है, ये बच्चों कितना है हमारे पास 6 है, और ये कितना है 5 है ना। और बटे में कितना 4, क्या बताओ बच्चों इनको एलसीएम से मैंने सॉल्व कर लिया, और ये वैल्यू हमें दी गई कितनी, 228 दी गई। अब बताइएगा 6 4 10 और 5 कितना बच्चों, 15, है ना। 4 दूनी कितना, 8, 8 होगा, है ना। 4 दूनी 8, और ये 2 तिहाई कितना 6, और ये 5, 8 5 13। इधर देखो बच्चों ये बन जाएगा 8 5 13, और 5 कितना, 8 6 कितना 14, और 5 कितना 19। तो बताओ 19 पार्ट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 228 इंटू में कितना 4, 19 से इसको काटा, 19 एकम 19, और बताओ 19 दूनी 38 इंटू में 4, तो मैं कहूंगा सर 1 पार्ट की वैल्यू क्या ये 48 आ गई। अगर मेरे साथी 1 पार्ट की वैल्यू अगर 48 आ गई, तो क्या मैं यहां से बताओ किसी भी पार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब मुझसे बच्चों जो भी पूछा जाए आप बड़े आसानी से आंसर बता सकते हैं। देखो क्या पूछा गया, 50 पैसे के सिक्के, तो बताओ क्या मैं 50 पैसे के सिक्कों को भी मैं 48 गुना कर दूं। क्या मैं 50 पैसे के सिक्कों को भी बच्चों कितने गुना कर दूं, 48 गुना कर दूं। अगर मैंने 48 गुना कर दिया तो बच्चों बताओ ये क्या 144 सिक्के आ जाएंगे। इसको अगर मैंने 48 गुना किया तो बताओ 48 का 2 गुना कितना, 96 सिक्के आ जाएंगे। इसका भी मैंने कर दिया तो बताओ 50 पैसे के पूछे गए, तो बच्चों 50 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे, 144 हमारे पास क्या आ गए, कॉइन्स आ गए। 144 हमारे पास क्या आ गए मेरे साथी, कॉइन्स आ गए। क्या ये समझ में आया सभी को, क्या मेरे सभी बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, से यस या नो, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। देखो क्या कह रहा है ना। एक गुल्लक में खोला गया, उसमें कितने कितने हमारे पास हैं, एक हमारे पास 10 रुपए का सिक्का है, 10 के अनुपात में है। एक बच्चों 5 के रेशियो में है, एक बच्चे 1 के रेशियो में है। 5 और 1 2 के रेशियो में है, एक कितना, 1 के रेशियो में। कितना कितना है, 1 रुपए का सिक्का है। फिर कितने का है बच्चे, 2 रुपए का सिक्का है। फिर मेरे पास कितने का है सर, 5 रुपए का सिक्का है। और फिर मेरे पास कितने का कॉइन्स है बच्चे, 10 रुपए का कॉइन्स है। तो बताओ क्या ये हमारे पास कॉइन्स के टाइप हो गए, वेरी गुड। क्या ये सर कॉइन्स का हमारे पास नंबर हो गया, संख्या हो गई, हाँ जी सर। क्या ये वैल्यू हमें बच्चों दी गई है, सर कुल मिलाकर 72 कॉइन है। तो बताओ इस बार मुझे कॉइन्स की संख्या दी गई है, कॉइन्स की संख्या बच्चों कितनी दी गई, 72। अगर मेरे बच्चों कॉइन्स की संख्या 72 दी गई है, तो बताओ क्या इसी रेशियो से हम सॉल्यूशन कर लें। अगर मैंने इसी रेशियो से सॉल्यूशन किया तो बताना जरा ध्यान से, इधर देखना बच्चों, यहां कितना 10 5 15, 15 और 3 कितना 18, तो मैं कहूंगा यहां पर बच्चों 18 हो गए, 18 बराबर 72 के। तो बताओ 1 पार्ट कितने के आ जाएगा बच्चों, 1 पार्ट आ जाएगा कितने के, 4 के। चलो अब जरा देखो ध्यान से, यहां बच्चों टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 10, यहां भी कितनी आएगी 10, यहां भी कितनी 10, और यहां भी कितनी 10। तो बच्चों टोटल कीमत जो हमारे पास आई है, वो टोटल कीमत बताओ क्या ये हमारे पास 40 आई है। क्या हर एक वैल्यू को मैं 4 4 गुना कर दूं, इसका मतलब सर टोटल जो रुपए रहे होंगे वो मेरे पास कितने रहे होंगे, 160 रुपए रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है ना बच्चे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब। 4 गुना कहां से आया, यहीं से आया बच्चे, 4 गुना, है ना, यहीं से आया। समझ में आया कि नहीं, ये कॉइन्स वाले बच्चों समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस सभी को समझ में आ रहे हैं, से यस या नो बताओ जल्दी से। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। देखो क्या कह रहा है, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। जरा ध्यान समझिएगा, 1 रुपए के सिक्के हैं, तो सबसे पहले हम कॉइन्स का क्या लिखेंगे। अब एग्जाम में तुम ना ऐसे लिखने लगना कि पहले टाइप लिखा फिर नहीं, वहां डायरेक्ट करना है ना, यहां मैं सिखाने के लिए बताता हूं कि ऐसे करके लिखना ताकि आप सीख जाओ।
बताओ 1 रुपए का सिक्का है मेरे बच्चों 50 पैसे का, तो जब भी 50 पैसे दिखें उसको तुरंत 1 रुपए में बदल दो। क्या बताओ 1/2 रुपए हो जाएंगे ये, है ना। 50 पैसे का मतलब कितना, 1/2 रुपए। 50 पैसे को हम कितना लिख सकते हैं बच्चे, 1/2 रुपए। एक हमारे पास 25 पैसे का सिक्का है, तो 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपए। 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपए। कुल सिक्के हमारे पास, कुल कॉइन्स हमें दे रहा है, और कॉइन्स बच्चों कितना है, 175 है। कॉइन्स कितना है, 175। और आपसे कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है बच्चों वो क्या है, सेम है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्या बच्चों, मूल्य सेम है। इसका मतलब जो इनकी वैल्यू है, इनकी जो बच्चों वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है, 1 है। ये भी कितना है, 1 है। ये भी कितना है, 1 है। बच्चों जब हम इधर से इधर जाते थे तो हम लोग क्या कर देते थे, इधर देखो ध्यान से बच्चों, जब हम इधर से इधर जाते थे तो हम लोग क्या कर देते थे, जब हम ऊपर से नीचे की साइड आते थे तो हम क्या करते थे, गुणा करते थे। अब नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे। तो जरा ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, ध्यान समझिएगा, अगर 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो बताओ क्या ये 1 रुपए की वैल्यू रखते हैं। अगर बताओ 50-50 के, इसमें मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसका भाग कर दिया, 1/2 का भाग कर दिया, तो 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, है ना। तो इसी तरह हम लोग करते हैं। तो मैंने आपसे बोला बच्चों 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तभी तो 1 बनेगा, और 1-1 रुपए का कितना होगा, 1। क्या बताओ हमारे पास ये संख्या आ गई। अब बताओ संख्या ही क्यों निकाली, क्योंकि यहां मुझे संख्या दी गई थी, 4 3 7 और एक कितना बच्चों, 8, सॉरी 4 3 कितना बच्चों, 7। तो यहां टोटल संख्या 7 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, ये हमारे पास इतना है। 7 की वैल्यू हमें दी गई, 1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 7। 7 दूनी 14 और 7 पंचे बच्चों कितना, 35। तो मैं कहूंगा 1 पार्ट की वैल्यू 25 हो गई। किसकी संख्या पूछी गई, बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो बच्चों बैग में कुल कितनी धनराशि है, तो धनराशि तो हमारे सामने ये लिखी है। कितनी लिखी है बच्चों, धनराशि हमारे पास 3 लिखी है। क्या इसको भी मैं 25 गुना कर दूं, तो बताओ टोटल हमारे पास मनी होगी, टोटल बच्चों जो मनी होगी वो बताओ कितने बन जाएंगे। इसका मतलब मेरे बैग में सर 75 रुपए हैं। मेरे बैग में बच्चों कितना है, 75 रुपए हैं। रुपए को पैसे में भी बना सकते हैं, हाँ रुपए को कैसे बना सकते हैं, पैसे में भी बना सकते हैं, या उसी में रख सकते हैं, या सभी को रुपए में बना सकते हैं, है ना। ये अपने पास तरीका होता है। चलो समझ पाएगी नहीं, बताओ बच्चों कर पाओगे, ऐसे ही बताओ। ये वाला रुपयों वाला क्वेश्चन है, क्या इसको कर पाओगे, इसको मैं होमवर्क कर दूं आपके लिए। बताओ रुपयों वाला ये वाला क्वेश्चन बच्चों सभी लोग कर पाएंगे कि नहीं, बताओ मेरे साथी। चलो अगला हम लोग चलते हैं किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये वाला रहा, जल्दी से बताइएगा, है ना। सेशन को अगर बच्चों लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग लाइक कर देना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना। चीजें बहुत अच्छी हैं, आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अभी मैं और सारी चीजें पढ़ाऊंगा, थोड़ा 10-15 मिनट लेट तक आपको पढ़ाऊंगा, तो सभी जुड़े रहिएगा। चलो जरा देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु की 3 गुना से 1 वर्ष कम थी। तो कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, कोई दूसरा तरीका नहीं लगाएंगे। अपना बेसिक मेथड बहुत बेस्ट होता है ऐसे में, है ना बच्चों। बेसिक मेथड बच्चे क्या होता है, बहुत बेस्ट होता है। थैंक यू बीबी, है ना, बीबी उड़ीसा, थैंक यू बच्चे, है ना। होगा सेलिब्रेशन, होगा सेलिब्रेशन तब होगा जब आप सिलेक्ट होके आएंगे। चलो 8 साल पहले, तो बच्चों क्या मैं आज से 8 साल ऊपर जाऊं, 8 साल पहले अगर मैं गया, 8 साल पहले क्या कह रहा है, एक हमारे पास अश्विन था और एक कौन था बच्चों, अर्पित था। 2 पर्सन थे हमारे पास, एक हमारे पास कौन था, एक अश्विन था और एक कौन था बच्चों, अर्पित था, है ना। एक अश्विन और एक कौन, अर्पित। क्या बोल रहा है, ध्यान से जरा समझिएगा। आपसे बोला है ना, अर्पित की आयुष के, तो बताओ का के यहां पर लगा हुआ है, का के बच्चों कहां पर लगा हुआ है, यहां पर। अर्पित की आयु के कितने गुने के बच्चे, 3 गुने से कितना कम, 1 वर्ष कम थी। तो मैं एक काम करता हूं कि इसकी आयु को अगर मैंने x माना तो इसका 3 गुना किया बच्चों, 3x और माइनस कितना, 1। सबसे अच्छा पैटर्न बच्चों इसको x मानने का होता है, ध्यान रखना, है ना। बहुत आराम से आप कर सकते हो, बस देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा इसका गुना करके और 1 कम कर दिया। अब चलो ध्यान से समझो, अगली चीज को देखिएगा क्या कह रहा है। 6 साल पहले, कितने साल पहले बच्चे, 6 साल पहले। तो अब से मैं कहां गया बच्चों, 6 साल पहले, 6 साल पहले गया, है ना, 6 साल पहले। तो बताओ 6 साल पहले, इसका मतलब 2 वर्ष नीचे आ जाए। तो बच्चों 2 वर्ष नीचे आए तो इसकी आयु हो जाएगी 3x माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगी, 2 जुड़ जाएगी। तो 2 में से 1 गया, क्या ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये सभी को समझ में आ गया। और इसकी आयु बच्चों क्या हो जाएगी, x प्लस कितना हो जाएगी, 2। तो बताओ क्या 6 वर्ष आयु ये हो जाएगी हमारे पास दोनों की। अब देखो क्या कह रहा है, देखना बच्चा क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले क्या बोल रहा है,
अश्विन की आयु अर्पित की आयु के कितने गुने से? सर दुगने से कितने वर्ष कम थी? 1 वर्ष कम थी। अब एक चीज मुझे जल्दी से बताइएगा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूछना चाहूंगा कि ये पिताजी हैं और ये कौन है बच्चों? पुत्र हैं। ये पिताजी हैं मेरे भाई और ये कौन है? पुत्र हैं। पिताजी पुत्र से इधर देखो, पुत्र पिता कितने साल के हैं? 40 के हैं। और पुत्र कितने के हैं सर? 10 के हैं। पिता 40 के हैं और पुत्र कितने के हैं? 10 के। ध्यान से समझना बच्चे, है ना बच्चे, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूं तो आप तुरंत कहोगे सर पिता पुत्र से कितने टाइम्स है? जो फादर हैं वो किससे? सन से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बच्चे? 4 टाइम। तो आपने एक चीज तो देख ली सर, ये वाले इसके 4 टाइम है, यानी पिताजी 4 टाइम है। तो अगर मैं पिता को 4 टाइम ना करके बच्चों पुत्र को अगर मैं 4 टाइम कर दूं तो क्या मैं दोनों के बीच में इक्वल लगा सकता हूं? बताओ, अब ये भी 40 हो गया और ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। क्या समझ पाए हैं कि नहीं? फिर से देखना एक बार। मैंने कहा ये राम है और ये कौन है? मान लो श्याम है। मैंने आपसे कहा कि राम की आयु बच्चों 20 वर्ष है, श्याम की आयु 10 वर्ष है। तो आप तुरंत बोलोगे सर राम श्याम से कितने गुने हैं? 2 गुने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं सर अगर मैं राम को 2 गुना ना करके अगर मैं श्याम को बच्चों 2 गुना कर दूं तो क्या मैं दोनों की आयु को बराबर लिख सकता हूं? है ना, दोनों की एज को बच्चों क्या लिख सकता हूं? बराबर। तो ध्यान समझिएगा, इधर देखना ध्यान से। मैंने आपसे कहा क्या बोल रहा था सर, ये इसके 2 गुने से कितने वर्ष अधिक है? 1 वर्ष कम है। तो मैंने आपसे सिंपल सा बोला 1 वर्ष अधिक है, कम नहीं अधिक, अधिक का मतलब प्लस। तो मैंने आपसे बोला सर इसको 2 गुना ना करके सर मैं इसको 2 गुना करूं और इसमें कितना जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं। क्या ये दोनों की एज बच्चों बराबर हो जाएगी? क्या मैं दोनों के बीच में बराबर लगा सकता हूं? ध्यान समझिएगा, क्या मैं दोनों के बीच में बच्चों बराबर लगा सकता हूं? अब ध्यान समझना, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन किया बच्चों, इधर देखना ध्यान से, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो बताओ ये कितना है? 3x प्लस में कितना 1 इसकश 2। ये कितना बन जाएगा बच्चों? 2x प्लस में कितना 4 और प्लस में कितना बच्चों 1। तो बताओ 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। अब इधर देखिएगा 2x को मैं इस साइड लेके गया तो ये x बन जाएगा हमारे पास, है ना, और ये बराबर हो जाएगा कितना? 4। तो बताओ क्या मेरे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई? है ना बच्चे, हो जाता है, बिना x से भी हो जाता है, लेकिन आप गड़बड़ कर लेंगे बच्चे, ये ध्यान रखना, है ना। इसलिए मैं जो सिखा रहा हूं इसीलिए सिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिक से करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, है ना। अगर आप बिना x से करेंगे बच्चे तो इसमें आपको फिर बाई ऑप्शन लगाना पड़ेगा और चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? फिर आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलो अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने कहा सर x की वैल्यू कितनी है? 4 है। अगर ये 4 वर्ष का है तो बच्चों 4 3 12 में से 1 गया। इधर देखो ध्यान से, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बच्चों? 4, है ना। x की वैल्यू कितनी आई? 4। तो ये श्योर है 4 वर्ष का, तो 4 3 12 में से 1 गया। तो बताओ ये कितने का हो गया बच्चों? 11 का हो गया। ये मेरे भाई कितने का हो गया? 11 का। सर गर्मी चल रही है क्वेश्चन देखकर, अच्छा। चलो अब बताओ ये वाली जो वैल्यू थी वो बच्चों कब थी हमारे पास? ये वैल्यू बच्चों तब थी 8 वर्ष पहले। तो बताओ वर्तमान में आएंगे, क्या इसमें 8 जुड़ जाएगा? 8 जुड़ेगा तो बताओ 12, 8 और 4 कितना? 12। तो सर ये कितने वर्ष का हो गया? 12 का। आपसे क्या कह रहा है? 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु। तो सर अर्पित यही तो थे और 7 वर्ष बाद पूछ रहा, तो क्या इसमें मैं 7 जोड़ दूं? इसका मतलब 7 वर्ष बाद बच्चों अर्पित की आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे मित्र? 19 साल। 7 वर्ष बाद अर्पित की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 19 साल हमारा क्या बन जाएगा? आंसर, है ना। 19 साल बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। से यस या नो बताओ बच्चों, क्या ये कर पाए हो, समझ पाए हो इसे, है ना। ऐसे में 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप बड़े अच्छे से इसको सीख पाएं, बड़े अच्छे से कर पाएं। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने ऊपर वाले का रेशियो बताया, है ना बच्चे। सबसे पहले मैंने क्या बताया? ऊपर वाले का रेशियो। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि एक सर कौन था, एक हमारे सामने ये कौन था, एक हमारे पास ये कौन था बच्चों? ध्यान समझो, एक हमारे पास ये अश्विन था, एक कौन था? अर्पित था, है ना। 3 गुने से 1 कम। एक हमारे पास बच्चों कौन था? अश्विन था, और एक कौन था? अर्पित था। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, बताओ ये कितने गुने से बच्चों? 3 गुने से कितना कम था? 1 कम। तो बताओ इसकी एज, अच्छा ये कब थी हमारे पास? ये बच्चों तब थी 8 वर्ष पहले। कब थी ये? 8 वर्ष पहले। तो अगर इसकी एज को मैंने x मान लिया तो x का 3 गुना, इससे 1 कम किया, बताओ ये आयु रही होगी। अब बताओ, फिर कह रहा है सर 6 वर्ष पहले। तो पहले तो था हमारे पास 8 वर्ष पहले, अब कितना कह रहा है? 6 वर्ष। इसका मतलब क्या ये 2 वर्ष बच्चों नीचे उतर आया? अगर 2 वर्ष नीचे आया तो इसमें 2 वर्ष जुड़ गया। तो बताओ x माइनस 1, ये बच्चों 3x माइनस 1, क्या ये प्लस का 2 हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो ये कितना बन जाएगा? 1, प्लस का 1। और बताओ इधर बच्चों x 2 जुड़ेगा तो बताओ x प्लस 2। अब कह रहा है, क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि सर जो इसकी अश्विन की आयु है वो अर्पित की आयु से
दुगने से एक वर्ष क्या है अधिक। तो मैंने कहा आप इसको दुगना ना करके बच्चों आप इसको दुगना कर दें और इसमें एक जोड़ दें, तो बताओ क्या ये दोनों के बीच में मैं प्लस लगा सकता हूं। बस इतना सा क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, बस इतना ही सा आपको सॉल्व करना होता है। तो बताइएगा ये 3x + 1 आ गया बराबर 3x + 1 और ये 2x प्लस कितना आ गया बच्चों 4 बराबर कितने के 1 के, है ना, प्लस के कितने बच्चों 1 के। तो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, 2x को मैं उस साइड लेके गया, तो बताओ x बराबर कितने के 4 के आ गया। अगर x बराबर बच्चे 4 आ गया तो बताओ ये हमारे पास जो एज है, ये हमारे पास एज है क्या, ये 4 वर्ष का है। बताओ 4 3 12 में से 1 गया बच्चों, ये 11 वर्ष का है। ये 4 वर्ष कब है सर, 8 वर्ष पहले है। तो वर्तमान में आए तो क्या इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो सर वर्तमान में ये 12 का हो जाएगा। सर वर्तमान से हमें 7 वर्ष बाद पूछ रहा, तो क्या ये बच्चों 19 साल का हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, बस बच्चों इतना सा क्या है क्वेश्चन है। समझ पाए कि नहीं भाई, बहुत आराम से हो जाता है बच्चे, है ना, बहुत आराम से। अगर आप इसको रेशियो बच्चों, अब अगर आप इसको किससे करोगे, है ना, बाई किससे करोगे बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप बाई ऑप्शन करोगे तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। बाई ऑप्शन करोगे तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक काम करता हूं, है ना, आज फिर अपना टाइम ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं इस तरह के। अब मैं इसको कल ही करवाता हूं, है ना, सही रहेगा ज्यादा। कल एक और क्लास लगा देता हूं आपकी। चलो, तो आपको पता है ये बच्चों आपका जो बैच चल रहा है वो आपका निर्माण बैच आपका चल ही रहा है। इसमें आप फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको फाउंडेशन से आप बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। 499 रुपीज का ये अभी प्राइस चल रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, जिसमें आप सारी की सारी चीजों की क्लासेस आप ले सकते हैं, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ये सब की सब क्लासेस आपको क्या है पूरी पूरी मिल जाएंगी। इसमें हम कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, है ना, 2024 के नए नए क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट। और ये बैचेस आपको कैसे लेना है, अगर आपको बच्चों इन सबका कंबाइंड बैच चाहिए तो कंबाइंड भी ले सकते हैं। कंबाइंड के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों, चारों का आपको पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल बैच मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं सभी के फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे, है ना। ये बैच आपको मिलेगा कैसे, कोर्सेज पे जाके आपको क्या करना होगा, कोर्सेज पे जाके क्लिक करोगे, यहां से बच्चे बैच का नाम आ जाएगा, बैच के नाम पर जाके आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद ये बैच आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। बाकी आपको पता है आपकी क्लासेस जैसी चल रही हैं वैसी आपकी चलती रहेंगी, है ना। कल मैं इसको और कराऊंगा ताकि आपको और भी चीजें मैं क्लियर करवा सकूं। तो बताओ बच्चों। एक बार जल्दी से बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को परेशानी है ना। क्या बच्चों किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है यहां तक, जल्दी से एक बार बताएं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है क्या। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये बच्चों देखो, यहां से आप जाओगे, इसको स्कैन करना, है ना, चाहिए टेलीग्राम ये वाला डाल देना, यहां से आपको क्या मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है सचिन, बाकी हम